Good morning, students. Today we will do 10th question of exercise 8.1 and we will do midpoint theorem of triangle. तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है हम एक तो वो करेंगे बेटा, और एक ये जो 10th क्वेश्चन है हमारा 8.1 का ये करेंगे बेटा। जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, ठीक है बेटा। तो अब जैसे 10th में क्या कहता है बेटा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD। BD पे ये क्या है बेटा, AP और CQ क्या है बेटा, परपेंडिकुलर्स हैं। मीन्स ये जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है ये कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है बेटा। फिर क्या कहता है आगे कि शो दैट triangle APB congruent to triangle CQD and AP is equal to CQ। Now look at here बेटा, AP is equal to CQ। ये तो कहाँ से आ जाएगा बेटा, जो सेकंड पार्ट है वो तो कहाँ से आ जाएगा, हमारा CPCT से आ जाएगा। मेन तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो जो ट्रायंगल है हमारे पास APB, एक तो ये वाली ट्रायंगल बेटा और एक ये वाली जो ट्रायंगल है, ये जो दो ट्रायंगल हैं ये हमें क्या दिखानी है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है बेटा। तो प्रूफ क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास जो भी ट्रायंगल हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कर लेंगे बेटा, ले लेंगे। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ये हमारे पास दो ट्रायंगल थी बेटा। अब हमें पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं बेटा, इक्वल भी होती हैं और वो क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, CD, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD और ये रीजन क्या रहेगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। कितना है बेटा, वो 90 डिग्री है, क्योंकि AP और BD क्या थे बेटा, क्या थे, परपेंडिकुलर थे। किस पे, BD पे। AP और CQ क्या थे बेटा, परपेंडिकुलर थे। किस पे बेटा, BD पे। तो इसलिए दोनों ही एंगल कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या रहेगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सीधा जेड बनाए या उल्टा जेड बनाए या सीधा एन बनाए या उल्टा एन बनाए, तो कौन से एंगल बनते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे कब, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है तो लाइंस तो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, पैरेलल होंगी हमारी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो बेटा, ये साइड है हमारी, अगर इसी के दोनों एंगल होते तो क्या यूज़ करते हैं हम, एंगल साइड एंगल। लेकिन अब जो है इस साइड का सिर्फ हमारे पास एक एंगल है और जो दूसरा एंगल है हमारा वो अलग से है। ऐसे ही यहाँ पे ये साइड है हमारी, इसका ये एंगल 3 है और जो ये दूसरा एंगल ये अलग से है बेटा। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बेटा हम यहाँ पे, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, या फिर क्या लिखेंगे बेटा, रूल। तो ये अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगी बेटा किसके, ट्रायंगल CQD के। किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगी, CDQ के, ठीक है बेटा। फिर हमें क्या प्रूव करना था बेटा कि AP इज इक्वल टू CQ। तो AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, CQ किसके अकॉर्डिंग, बाई CPCT के। किसके अकॉर्डिंग बेटा, बाई CPCT के। अब ये यहाँ पे ध्यान भी रखना होता है हमें कि APB DQ C के क्यों नहीं आई, CQD के ही क्यों आई। जैसे हमारे पास एंगल 1 कहाँ था बेटा, क्यू पे था और एंगल 2 किस पे था, P पे। तो P और क्यू क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। सेकंड पोजीशन पे P है तो सेकंड पे क्या आएगा, क्यू ही आएगा।
और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 थे। एंगल 3 पे किस पॉइंट पे था बेटा, डी पे, और एंगल 4 किस पे था, बी पे। तो बी और डी क्या होंगे, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। रिमेनिंग 2 पॉइंट्स शुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। जो बाकी की 2 पॉइंट बचे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है बेटा, ए और सी के क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। अब जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है बेटा, कि अगर हमारे पास क्या गिवन है बेटा, एक ट्रायंगल गिवन है, अगर उसके जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है ए बी एंड सी। ठीक है बेटा, अब जो डी पॉइंट है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। मीन्स ये जो डी पॉइंट है ये क्या करता है बेटा, इसको और इसको क्या करता है, आधा आधा करता है। ठीक है बेटा, मीन्स ए डी और बी डी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी बेटा, ए डी किसके इक्वल होगी, बी डी के। ठीक है, फिर क्या कहता है बेटा, जो ई है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। मीन्स क्या है, जो ए ई है वो किसके इक्वल है बेटा, ई सी के। जो ए ई है वो किसके इक्वल है बेटा, ई सी के। ठीक है, ये हमें क्या है बेटा, गिवन है। अब वो क्या कहता है कि बी सी पैरेलल टू डी ई। जो ये लाइन है बेटा, ये डी ई है, ये हमें प्रूव करनी है कि ये क्या है बेटा, बी सी के पैरेलल है। ये क्या है बेटा, बी सी के पैरेलल है। ठीक है बेटा, वैसे जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है बेटा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या कहता है बेटा, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन की जाती है किससे, मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से, 2 साइड्स के मिड पॉइंट से। किसकी 2 साइड्स के, एक ट्रायंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट से। तो वो क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है किसके, थर्ड साइड के। वो क्या होती है, पैरेलल होती है किसके बेटा, थर्ड साइड के। ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है। ये थ्योरम हमारी कौन सी है बेटा, 8.9 है। ये थ्योरम हमारी कौन सी है बेटा, 8.9। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है बेटा क्या, कि बी सी पैरेलल टू डी। अब ये तो हमारी क्या है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम है। लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है ना, ये इसी से आता है, इसलिए मैं इसको एक इसके साथ ही करवाता हूँ। ये क्या है, आगे अलग से थ्योरम है, तो इसको मैं इसी के साथ में करवा देता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है ना उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो गया ये जो पार्ट है। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे कैसे करेंगे बेटा। अब जैसे बेटा ये ऊपर वाला पार्ट तो क्या है, ट्रायंगल है, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाता है, ट्रेपीजियम हो जाता है। अगर बी सी क्या हो बेटा, पैरेलल हो किसके, ई डी के। तो हम ट्रेपीजियम और ट्रायंगल को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे बेटा, कि इस बी सी पॉइंट से हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी किसके, ए बी के। इस ए बी लाइन के ये जो सी एक्स लाइन हमने क्या किया बेटा, पैरेलल ड्रॉ की। ठीक है बेटा, फिर क्या किया हमने, डी ई को एक्सटेंड कर दिया किस तक, इस लाइन तक। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को एफ पॉइंट पे क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ गया बेटा, कि हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन फ्रॉम पॉइंट सी सच दैट सी एक्स पैरेलल टू ए बी। हमने एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ से बेटा, सी पॉइंट से। कैसे, कि वो सी एक्स जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है बेटा, फिर क्या किया हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड डी ई टू extend DA which intersect CX at F point। हमने डी ई को एक्सटेंड किया, वो क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है सी एक्स को किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। ठीक है बेटा, तो ये हमने अभी इस कंस्ट्रक्शन करके भी दिखाई थी आपको। ठीक है बेटा, अब इस कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटर है।
वैसे तो ये आपको क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम ही दिख रहा है। हम इसको क्या करेंगे बेटा, पैरेललोग्राम ही प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम अगर ये प्रूव हो जाता है तो बी सी क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी किसके, डी ई के। किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी डी ई के। यही क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा। लेकिन अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम थी, क्या थ्योरम थी बेटा, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, अगर एक पेयर किसका, क्वाड्रिलेटर का, क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स का क्या हो जाए बेटा, इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या हो जाती है, एक पैरेललोग्राम बन जाती है। अगर क्वाड्रिलेटर का एक पेयर जो अपोजिट साइड्स का है बेटा, वो क्या हो जाए, इक्वल और पैरेलल हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब जैसे ए बी के पैरेलल हमने सी एक्स ड्रॉ की थी, तो बी डी तो पैरेलल आ जाएगी सी एफ के, पैरेलल तो होगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि बी डी क्या है बेटा, इक्वल है किसके, सी एफ के। ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अब ये प्रूव करने के लिए ये तो क्या हो गया बेटा, एक फिर से क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, और ये क्या होगी, एक ट्रायंगल होगी। तो इनको हम डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर सकते, तो हमें क्या करेंगे बेटा, मीडिएटर लेंगे। मीडिएटर क्या रहेगी, ट्रायंगल ए डी ई। इस ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल के क्या दिखाएंगे बेटा, कोंग्रेंट दिखाएंगे। और फिर यहाँ से हमें जो बी डी इजिकल टू सी एफ क्या कर देंगे बेटा, प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करेंगे बेटा। अब जैसे हमने कौन सी ट्रायंगल ली है, दो ट्रायंगल ली है, एक तो ए डी ई और एक क्या बेटा, सी एफ ई, ठीक है बेटा। तो इन ट्रायंगल्स ए डी ई एंड सी ई एफ, ये दो हमने ट्रायंगल ली बेटा, ठीक है। अब हमें पता था कि ए ई इजिकल टू क्या है बेटा, सी ई है या ई सी है। क्यों है ये, क्योंकि ई क्या था बेटा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई क्या था बेटा, मिड पॉइंट था किसका, ए सी का। इसलिए क्या है बेटा, दोनों इक्वल है, ए इक्वल टू ई सी। अब एक साइड आ गई हमारे पास। अब जो ये एंगल 1 है बेटा, ये एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी बेटा, क्या कंस्ट्रक्शन की थी कि ए बी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, सी एक्स के। तो ये जो एंगल है ये क्या बनेगा बेटा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या रहेगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये एन बना रहा है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या रहेगा बेटा, हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक साइड थी उसके दोनों एंगल यूज कर लिए हमने, एक साइड थी उसके दोनों एंगल यूज कर लिए। तो बाई एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंस टू। अब देखो बेटा, एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ग्रेंसी रूल आएगा। कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई किसके कोरिस्पोंडिंग आएगी या किसके कॉन्ग्रेंट आएगी, ये देखेंगे हम। ए पे क्या था बेटा, 3 एंगल था, 3 किसके इक्वल था, 4 के। तो ए के कोरिस्पोंडिंग क्या आ गया बेटा, सी आ गया। ए के कोरिस्पोंडिंग क्या आ गया, सी। फिर एंगल 1 किसके इक्वल था बेटा, एंगल 2 के। मीन्स ई के कोरिस्पोंडिंग क्या रहा, ई ही रहा। तो लास्ट पोजीशन पे ही था, तो लास्ट में ही ई आएगा, ठीक है बेटा। और डी डी यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है बेटा, एफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, कोरिस्पोंडिंग होंगे। तो ए डी ई कोरिस्पोंडिंग कोरिस्पोंड कॉन्ग्रेंट्स टू हमारी ट्रायंगल सी एफ ई, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या आ सकता है बेटा हमारे पास कि ए डी किसके इक्वल है, सी एफ के। ए डी इज इक्वल टू सी एफ। और क्या आ सकता है बेटा, डी ई किसके इक्वल होगी, एफ ई या ई एफ के। डी ई इक्वल टू एफ ई। ये दोनों चीज़ें हमारी कहाँ से आई है बेटा, सी पी सी टी से। सी पी सी टी मीन्स क्या होता है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सी पी सी टी मीन्स क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये दोनों साइड क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। अब हमें क्या करना था, एक पेयर को क्या दिखाना था, अपोजिट साइड्स के एक पेयर को पैरेलल एंड इक्वल दिखाना था, ठीक है बेटा। तो ए बी क्या थी, पैरेलल थी किसके, सी एक्स के।
कहाँ से बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने क्या की थी, कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है बेटा। तो ए बी डी जो है बेटा वो क्या होगी, पैरेलल होगी। बी डी क्या है, पार्ट है किसका, ए बी का, वो पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। तो सी एफ, ठीक है बेटा, ये यहाँ से आ गया। दैट एम्प्लॉयज, ए बी पैरेलल थी सी एक्स के, तो बी डी भी क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी किसके, सी एफ के, ठीक है बेटा। लेकिन अभी अभी हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया था बेटा, कि बी डी किसके, बी डी के इक्वल सी एफ हमने प्रूव नहीं किया था। तो हमें ये भी क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब देखो ए डी किसके इक्वल है, सी एफ के, तो ये हमने क्या डाल दी बेटा, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ए डी किसके इक्वल थी, बी डी के। ए डी किसके इक्वल थी, बी डी के, क्योंकि ये क्या था बेटा, मिड पॉइंट था। डी किसका बेटा, ए बी का। ए डी इज इक्वल टू बी डी, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम। अब जो देखो बेटा, यहाँ पे ए डी किसके इक्वल है, बी डी के, लेकिन यहाँ पे ए डी किसके इक्वल है, सी एफ के। इट मीन्स क्या हो जाएगा, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये कहाँ से आया हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है बेटा। अब देखो एक पेयर किसका, अपोजिट साइड्स का, बी डी और सी एफ क्या है बेटा, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो इन ए क्वाड्रिलेटर one pair of opposite side are equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम। तो वो क्या होता है बेटा, एक पैरेललोग्राम होता है। सो बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा। बी सी एफ डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ से क्या है बेटा हमारे पास, कि जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, डी एफ के। क्या है बेटा, बी सी जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, डी एफ के। लेकिन हमें क्या प्रूव करना था, बी सी पैरेलल है किसके बेटा, डी ई के। जब ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस डी ई के भी क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, ठीक है बेटा। अब हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है, ये जो है ये क्या है बेटा, हाफ है किसका, बी सी का। ये क्या है, हाफ है किसका, बी सी का, ठीक है बेटा। अब ये क्या था, पैरेललोग्राम था, तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और क्या होती हैं बेटा, इक्वल भी होती हैं। पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। बी सी इज इक्वल टू डी एफ, बी सी किसके इक्वल होगी, डी एफ के इक्वल होगी। लेकिन हमने प्रूव किया था बेटा कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। क्या थी, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, डी ई इज इक्वल टू ई एफ। मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये टोटल कितनी हो गई, डी एफ हो गई, टोटल कितनी होगी बेटा, डी एफ होगी। अगर इसका भी आधा कर दें, बी सी का भी क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया, और डी एफ का भी क्या कर दिया बेटा, हाफ कर दिया, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एफ। डी एफ टोटल कितनी थी, 10 थी, 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5, और 5 क्या है बेटा, डी ई है, डी ई भी कितनी है, हाफ है। तो हमने डी एफ के आपको किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, डी ई से। किससे रिप्लेस कर दिया, डी ई से। तो डी ई क्या आ गई बेटा, हाफ आ गई किसका, बी सी का। तो ये थोड़ा हम आगे क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ये जो थोड़ा हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ओके, थैंक यू।